लीड कोड 1047 रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन स्ट्रिंग। बोल रहा है सर आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, आपको सारे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, रिपीटेडली डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं जो कि एडजेसेंट आ रहे हो। जैसे कि देखेगा यहाँ पर क्या है, ए बी बी ए सी है, तो सबसे पहले डुप्लीकेट्स मेरे को दिख रहे हैं एडजेसेंट बी बी, तो मैंने पहले वो रिमूव किए। देन जो हमारी स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी ए सी ए में, तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट्स हो गए हैं, देखिए एडजेसेंट ए, तो फिर मैंने ए रिमूव कर दिए, तो फाइनल आंसर सी हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पर एग्जांपल देखेगा ए जेड एक्स एक्स जेड वाई, तो सबसे पहले एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं, मेरे कैरेक्टर जो हैं वो एक्स एक्स है, तो सबसे पहले मैंने वो रिमूव किए। देन मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी ए जेड जेड वाई, तो फिर जेड जेड होंगे है ना एडजेसेंट, तो फिर मैंने वो रिमूव किए एंड देन ए वाई। अब देखिए कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल देखिएगा ए बी सी बी ए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सी सी रिमूव होंगे, देन हमारी जो स्ट्रिंग बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ए बी ए, देन बी बी रिमूव होंगे, देन हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ए एंड देन ए रिमूव हो जाएंगे, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी खाली स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि सर मैं तो स्ट्रिंग को इटरेट ऐसे कराऊंगा या फिर ऐसे कराऊंगा, ठीक है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं फाइनल स्ट्रिंग में उसको रखूं या ना रखूं, समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए मैंने अभी स्ट्रिंग में ए रखा, देन मैंने बी रखा, देन मैंने सी रखा, कोई डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे। अच्छा ए और यहाँ पर जो ए आ रहा है ये डुप्लीकेट्स होंगे, मेरे को पता कैसे चलेगा सर, बताइए, समझ रहे हैं। यानी कि हमको ए तब तक रिमूव नहीं करना है जब तक हम काफी आगे ना चले जाएं स्ट्रिंग में, है ना, क्योंकि ए तो हमारा आखिरी में आ रहा है और ये वाला ए स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले सी रिमूव हो रहा है, देन बी रिमूव हो रहा है, देन ए रिमूव हो रहा है ना। यानी कि देखो ध्यान से देखना, जो मोस्ट रीसेंट आ रहा है सबसे पहले वो डिलीट हो रहा है, देन बी देन ए, यानी कि लीफो पैटर्न बन रहा है। लीफो मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट हुआ है ऐड, वही फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि रिमूव करना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोलूं कि जो मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम है वही सबसे पहले रिमूव होगा, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। मोस्ट रिसेंटली कौन सा एडिट था, सी था, वो रिमूव हुआ, देन उसके बाद भी, देन आखिरी में सबसे पहला सबसे पुराना, तो लीफो पैटर्न हो रहा है हमारा यहाँ पे फॉलो। तो स्टैक यूज करेंगे, सबसे पहले स्टैक में ए डालेंगे, फिर चेक करेंगे जो सेकंड एलिमेंट है वो ए के बराबर तो नहीं है, नहीं है तो डाल देंगे उसको। देन चेक करेंगे तीसरा एलिमेंट टॉप के बराबर तो नहीं है, नहीं है तो डाल देंगे। देन जब सी आया, जो चौथा एलिमेंट है वो आया, तो चेक किया क्या वो टॉप के बराबर तो नहीं है, हाँ है, इसका मतलब क्या है, ये रिमूव कर देंगे। अच्छा, देन बी आया, इसको चेक किया, ये भी रिमूव कर देंगे। देन ये वाला आया एलिमेंट, इसको चेक किया, ये भी रिमूव कर देंगे। अब स्टैक को कई तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक क्लास से ही कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड में लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी सिंपल कोड है। हमने क्या लिया, स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया है, हमने यहाँ पर स्टैक नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का एक सिंपल लूप लगा दिया है और चेक कर रहे हैं कि जो टॉप पर रखा हुआ एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट के बराबर अगर है तो पॉप करा दीजिए। ठीक है, डिलीट कैरेट यानी कि पॉप ऑब्वियसली, ठीक है ना। लास्ट का एलिमेंट हम रिमूव करा रहे हैं तो यानी कि पॉप ही करा रहे हैं। अगर एलिमेंट मैच नहीं करता है टॉप का करंट से तो हम उसको पुश करा देते हैं, या फिर दूसरे शब्द में बोलूं तो अपेंड करा देते हैं। ठीक है, देन हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली टू स्ट्रिंग उस पर कॉल करा पाएंगे। अगर स्टैक लेते तो फिर एक और बार हमें एक टेम्परेरी स्ट्रिंग एक और लेनी पड़ती एंड देन एक स्टैक में लूप लगाना पड़ता टू मेक आवर न्यू रिजल्ट स्ट्रिंग। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही मान लीजिए। ठीक है, वर्स्ट केस में अगर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स आते हैं